Hello everyone, this is Prachi Chaube and you are watching CMICS. I welcome you all in my MCQ series of Madhya Pradesh, and today I am here with one of the new topic of the Madhya Pradesh, that is surname of the cities or the titles or the surname of the district. Without wasting the time, let's get into the discussion and just have a look on the first question कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, famous coriander mandi कुंभराज is located in which district of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुंभराज एक कोरिएंडर मंडी है। यह कोरिएंडर मंडी मध्य प्रदेश के किस जिले में आखिरकार स्थित है या फिर लोकेटेड है? तो आपके पास ऑप्शन है अशोकनगर, दतिया, गुना एंड ग्वालियर। माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर गुना डिस्ट्रिक्ट को कोरिएंडर के लिए प्रमोट किया है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। फिर जो क्वेश्चन है कि कुंभराज जो आपकी मंडी है आखिर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये आपकी गुना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ लोकेटेड इन Guna district. So the right answer is Guna. Have a look on to the second question, that is Indore is famous as mini Mumbai, mini Bombay due to, आखिरकार ये तो आप सभी जानते हैं कि जो इंदौर है उसको मिनी मुंबई नाम से जानते हैं, बट हियर द क्वेश्चन इज कि आखिरकार उसको मिनी मुंबई क्यों कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है ड्यू टू शुगर इंडस्ट्रीज, ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ड्यू टू पॉपुलेशन और ड्यू टू पेपर मिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो द राइट आंसर इज इट इज ड्यू टू टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल के कारण ही इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है, पहला पॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे इंदौर को और क्या क्या कहा जाता है। तो नंबर 1 मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इसको मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। टेक्सटाइल मिल की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो पहली टेक्सटाइल मिल थी वो आपकी कौन सी थी बच्चों? तो वो थी आपकी तापी टेक्सटाइल मिल, तापी टेक्सटाइल मिल। और ये कब आपकी बनी थी? तो ये बनी थी 1906-1907 में। अगर कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है, फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट होता है उसका, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी पेपर इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, तो आपको अगर पहला एस्टैब्लिशमेंट है तो उसका ईयर भी याद होना चाहिए। ऑलराइट, तो हमने देखा कि मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की पहली जो मिल थी टेक्सटाइल मिल, दैट वाज तापी टेक्सटाइल मिल विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906-1907। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल है दैट इज मालवा टेक्सटाइल मिल। ऑलराइट, इसके अलावा इंदौर में कल्याण टेक्सटाइल मिल है। कल्याण, अगर आपसे पूछा जाए कि कल्याण टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर पूछा जाए हीरा मिल कहाँ पर है तो हीरा मिल आप याद रखिएगा ये आपकी उज्जैन में है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें ये आपके एडिशनल फैक्ट हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप सभी लोगों को याद रखना है। हैव अ लुक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बर्थ प्लेस ऑफ CRPF। CRPF की बर्थ प्लेस किसे कहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ एंड यू हैव ऑप्शन एज नीमच, मंदसौर, आगर मालवा एंड राजगढ़। तो इसका राइट आंसर जो है वो नीमच है। बर्थ प्लेस ऑफ CRPF नीमच को कहते हैं। CRPF कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1939। ये आप लोग याद रख सकते हैं। एंड आई एम थ्रोइंग अ बॉल इन योर कोर्ट, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रही हूँ एंड द क्वेश्चन इज कि नीमच, वैसे अभी तो हम नीमच को ऐसे लिखने लगे, बट नीमच को बेसिकली ऐसे लिखा जाता था पहले, NIMACH। तो यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन दैट आखिरकार नीमच का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नीमच का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएंगे कि नीमच का फुल फॉर्म क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रीन सिटी एंड सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी और ग्रीन सिटी कौन सी है? काफ़ी सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी हो सकता है बिकॉज
ये काफ़ी पहले से नहीं चला आ रहा है, एक्चुअली ये करेंट का है, तो अभी हाल में ही चर्चा में भी था, लास्ट ईयर कुछ 2 साल पहले। तो ग्रीन सिटी एंड सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कोई और नहीं है बच्चों, बल्कि ये सांची है। आप लोग याद रखेंगे, ग्रीन सिटी सोलर सिटी मध्य प्रदेश की सांची को बोला गया है। और सांची को हम वहाँ पर काफ़ी अच्छे से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ काफ़ी सारे हम सोलर प्लांट लगा पाएँ, ताकि हम एक रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव कर पाएँ। और बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं कि आखिरकार जो सांची है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। देन सेकंड पॉइंट, सांची क्यों फेमस है? ड्यू टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मीन्स फॉर एग्जाम्पल फॉर सांची स्तूप, ये सांची स्तूप के लिए आपका फेमस है। ये सब आपको पता ही है ना। उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का आपका क्वेश्चन है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड हम किसे कहते हैं? इनमें से मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड हम किसे कहते हैं? काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा। आपके सामने ऑप्शन भी है, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ एंड पन्ना। यू हैव 4 ऑप्शन एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ड द राइट आंसर, दैट इज सागर। सागर को हम स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। और सागर से रिलेटेड हम फैक्ट्स जान लेते हैं। और सबसे पहले फैक्ट में हम ये जानेंगे कि आखिरकार सागर को स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश किसने कहा था। तो सागर को स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और कब कहा था और क्यों कहा था, इसकी स्टोरी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। और स्टोरी ये है कि सन 1946 में, इन द ईयर 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू सागर आते हैं, और 1946 में ही क्यों आते हैं? द रीज़न इज़ दैट 1946 से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1946 में ही हुई थी। और इनॉग्रेशन के लिए कौन आया था? तो इनॉग्रेशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इनॉग्रेशन के लिए 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आए, तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हिल्स पे सिचुएटेड है, पहाड़ पे सिचुएटेड है। और पहाड़ पे सिचुएटेड होने के कारण जब जवाहरलाल नेहरू जी का आप कह सकते हो जो हेलीकॉप्टर होता है, जब वो वहाँ पर लैंड करता है, तो जब वो वहाँ लैंड करता है और काफ़ी ज़्यादा उस टाइम ग्रीनरी होती है, तो ग्रीनरी को देख के और वहाँ पे जो एस्थेटिक ब्यूटी होती है, तो एस्थेटिक ब्यूटी को वहाँ पर देख के जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये तो स्विट्जरलैंड है। एंड दिस इज़ द रीज़न टुडे सागर इज हेल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश। ऑलराइट, हैव अ लुक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following is known as brass city of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश की ब्रास सिटी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दमोह। द रीज़न इज दमोह में काफ़ी सारे ब्रास के मटेरियल्स बनाए जाते हैं, काफ़ी कुछ स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, कुछ आप कह सकते हो शोकेस के लिए जो शो पीस होते हैं वो भी काफ़ी कुछ वहाँ पर जो आप कह सकते हो इंडिजीनियसली वहाँ पे बिल्ड होते हैं। दैट इज़ वाई दमोह को क्या कहा जाता है? ब्रास सिटी। सो दमोह इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ब्रास सिटी के रूप में जाना जाता है? सो द आंसर इज दमोह। हैव अ लुक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Which of the following district of Madhya Pradesh is known as Singapore of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश का सिंगापुर किसे कहते हैं? तो अभी 2020 की बात है जब शिवराज सिंह चौहान जी जब सिंगरौली गए हुए थे और उन्होंने देखा दैट सिंगरौली इज़ द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, सप्लाइंग द एनर्जी नॉट ओनली टू द मध्य प्रदेश बट ऑल्सो टू द मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो तब जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि क्योंकि एनर्जी कैपिटल सिंगरौली है और काफ़ी कुछ वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, तो उनका ये कहना था कि क्यों ना हम सिंगरौली को सिंगापुर के मॉडल के रूप में विकसित करें, सिंगापुर मॉडल के रूप में डेवलप करें, ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और अल्टीमेट किसका ग्रोथ हो? मध्य प्रदेश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय शिवराज सिंह चौहान।
तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी सिंगरौली। सिंगरौली को कहा जाता है मध्य प्रदेश का सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, have a look on to the next question, that is Shivni is known as Lucknow of Madhya Pradesh due to, though most of you knows that the surname of Shivni is Lucknow of Madhya Pradesh, but I sure that most of you might not be knowing what is the reason behind that the Shivni is known as Lucknow of Madhya Pradesh। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ आखिरकार शिवनी को क्यों कहते हैं, उसका क्या रीज़न है, तो हम जानते हैं। सबसे पहली बात कि इसको क्यों कहते हैं, तो नंबर 1 ऑप्शन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स सिल्क प्रोडक्शन, दिस इज सिल्क, रेशम, ओके, सिल्क प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के कारण ही शिवनी को लखनऊ ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आखिरकार सिल्क प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि जो हमारे इंडिया में जो सिल्क की वैरायटी अभी है उसमें से इरी सिल्क, देन टसर, देन मूंगा, जिसमें से जो हमारा मूंगा है ये मध्य प्रदेश में मंडला डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टसर सिल्क का प्रोडक्शन बैतूल डिस्ट्रिक्ट में होता है और इरी का जो प्रोडक्शन है दैट इज इन शिवनी डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में सिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है। और अगर हमारे पास लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, सोयाबीन प्रोडक्शन, पल्सेस प्रोडक्शन, तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होता है। आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि मैम वीट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, राइस प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, लेकिन अगर कोई चीज़ हटके होती है तो वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिल्क प्रोडक्शन, ड्यू टू सिल्क प्रोडक्शन। और मध्य प्रदेश में कितने टाइप की सिल्क, कौन कौन से सिल्क मिलते हैं और किन किन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट, डिफेंस कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का डिफेंस कैपिटल आखिर किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का डिफेंस कैपिटल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जबलपुर को कहते हैं। द रीज़न इज काफ़ी सारी जो डिफेंस, काफ़ी सारी वहाँ पर इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली आती हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस वजह से इसे डिफेंस कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। और जैसे आप देख लो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, खमरिया जबलपुर में है, तो काफ़ी सारी और भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड, इसीलिए इसे डिफेंस कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हु नेम्ड द जबलपुर एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? योर ऑप्शंस आर अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित रविशंकर शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, विनायक नरहरि भावे। इसमें से आपको बताना है कि आखिरकार जबलपुर को कल्चरल कैपिटल किसने कहा था। तो जबलपुर को कल्चरल कैपिटल किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है विनायक नरहरि भावे। अब विनायक नरहरि भावे काफ़ी सारे बच्चे लोगों को नहीं पता होगा, ये कोई और नहीं बल्कि ही इज विनोबा भावे। ये विनोबा भावे का ही पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। आपको कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शॉर्ट में लिखी होती है एंड यू डोंट ट्राई टू गेट इनटू द डीप कि उसका आखिरकार फुल फॉर्म क्या होगा, या उसका पुराना नाम क्या हो सकता है, या उसका ओल्ड नाम क्या है, कि आखिरकार उस चीज़ को ऐसा क्यों बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। और विनोबा भावे ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन में गौर फरमाइए। विनायक नरहरि भावे इज द नेम ऑफ विनोबा भावे ओनली। एंड माई अनदर क्वेश्चन फॉर यू, आखिरकार विनोबा भावे क्यों फेमस है? फॉर द भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट अपने आप में एक 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिंस वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर द मेन्स पार्ट, सो जस्ट लीव द टॉपिक एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर, राइट आंसर है शहडोल।
आपके पास ऑप्शन में बड़वानी, खरगोन, उमरिया, बट द राइट आंसर इज शहडोल। शहडोल को मध्य प्रदेश का यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी सारे रिजर्व यूरेनियम के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। अभी हाल में ही द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी और न्यूज़ में ऐसा लिखा था कि मध्य प्रदेश में बैतूल में भी यूरेनियम के हमको एविडेंसेस मिले हैं। Moving towards the next question, that is, which of the following is known as आंवला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का आंवला डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? तो ये सीधे ओपन एंडेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। इसके अलावा आप अच्छे से जानते हो कि मैंगो डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? तो मैंगो डिस्ट्रिक्ट जबलपुर को कहा जाता है। ये आपको सभी को पता होगा। पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता होगा। मैंगो डिस्ट्रिक्ट जबलपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद अनियन डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है? तो ये आपका खंडवा को बोला जाता है। खंडवा में प्रमोट होता है। फिर पोटैटो कहाँ प्रमोट होता है? पोटैटो डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। ये भी आपको शायद पता ही होगा। देन रतलामी सेव, आपको पता है सेव की नगरी, सेव सिटी के रूप में कौन जाना जाता है? तो रतलाम जाना जाता है। और रतलाम इसके अलावा और कौन सी चीज़ के लिए फेमस है? ग्रेप्स। ग्रेप्स सिटी किसको कहते हैं? तो ये भी आपको अच्छे से पता है। ग्रेप सिटी किसको बोला जाता है? तो आपका इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रतलाम, है ना। तो हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट डिस्कस कर लिए। सो हैव अ लुक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हु गेव द नेम विदिशा टू द विदिशा डिस्ट्रिक्ट? आखिरकार विदिशा नाम, विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट को विदिशा नाम किसने दिया है? तो ये आपको बताना है कि आखिरकार किसने दिया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विदिशा जिले को विदिशा नाम देने वाली व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंशिएंट नेम ऑफ छिंदवाड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छिंदवाड़ा का एंशिएंट नेम क्या है। काफी सारे बच्चों को हो सकता है पता है, लेकिन पता हो, बट आई थिंक 80% ऑफ द person or 80% of the aspirant or the students might not be knowing what is the ancient name of the छिंदवाड़ा district. तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑप्शन है नीलकंठी, पातालकोट, परासिया एंड तामिया। देखिए, आई नो, मुझे पता है कि आप लोग तामिया और पातालकोट और तामिया से थोड़े से ज़्यादा फैमिलियर हो, राइट। पातालकोट में कौन रहता है? आपकी भारिया ट्राइब रहती है, तो ये आपको पता है ना, ये आप अच्छे से जानते हो। और ये कौन से शेप का दिखता है? तो हॉर्स शू शेप का दिखता है। ये दूसरी बात, ये भी आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से। बाकी तामिया आपका एक कह सकते हो, ये क्या है? हॉट वाटर स्प्रिंग है, ठीक है ना, हॉट वाटर स्प्रिंग, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है हॉट वाटर स्प्रिंग। अब यहाँ पे है परासिया। परासिया एक तहसील है आपकी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद आपका ऑप्शन बच रहा है नीलकंठी। और मैं आपको बच्चों बता दूं, नीलकंठी इज द राइट आंसर। छिंदवाड़ा का पुराना नाम जो है वो नीलकंठी ही है। उसका रीज़न है कि नीलकंठी एक्चुअली, नीलकंठी आपकी एक विलेज है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। और यहाँ पर सबसे पहले एविडेंस देखे गए थे कि राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट ने यहाँ पर ही रूल किया था छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा में इसी विलेज में, क्योंकि उन्होंने अपना रूल चालू किया था और उनके एविडेंसेस मिले हैं, इसीलिए उस जगह का नाम ही हो गया था नीलकंठी। बट बाय द टाइम इसका नाम चेंज हुआ और आज इसका नाम क्या है? छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा के पीछे एक और स्टोरी चलती है, छिंद प्लस वाड़ा। छिंद मतलब होते हैं खजूर, दैट इज डेट्स, एंड वाड़ा मीन्स प्लेस। सो दिस इज द प्लेस ऑफ डेट्स। वैसे ये खजुराहो जो है उसका भी नाम इससे चलता है। डेट्स की जो प्लेस थी, खजूर की जो प्लेस थी, जो खजूर की प्लेस थी बेसिकली, इससे उसका नाम खजुराहो पड़ा था। और छिंदवाड़ा का नाम भी ऐसे ही पड़ा, छिंद प्लस वाड़ा, डेट्स पैलेस, प्लेस ऑफ डेट्स, है ना। और दूसरा इसका जो एंशिएंट नेम है वो क्या है आपका? नीलकंठी। तो आप लोग ये सारे के सारे फैक्ट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज द लैंड ऑफ डेकॉइट्स?
डकैतियों की आखिरकार जगह किसे कहा जाता है? डाकुओं की भूमि। तो इसका राइट आंसर है भिंड। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अगर कुछ फेमस है चंबल का इलाका तो वो बीहड़ों के लिए फेमस है, दैट इज़ फेमस फॉर रिवाइंस। Am I right or not? तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि अगर डाकुओं की भूमि, लैंड ऑफ डेकॉइट्स अगर किसी को कहते हैं तो वो इसमें से भिंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज इथोपिया ऑफ इंडिया? तो किसको कहा जाता है? एक मिनट। झाबुआ, अलीराजपुर, धार एंड श्योपुर। झाबुआ, अलीराजपुर, धार एंड श्योपुर। देखिए बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बट क्योंकि आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आप लोगों के लिए अंडरस्टूड होना चाहिए और इतना आप लोग खुद ही इतने समझदार होने चाहिए कि हाँ ठीक है, इतना हम खुद PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको खुद पता चल जाता है कि हाँ अगर D है तो S होगा, I है तो E होगा। सो दैट इज नॉट, दैट डजंट मैटर फॉर अस। अभी हमारा मेन जो काम है हमें उस पर फोकस करना है, और मेन ये है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को यूथोपिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, एंड द राइट आंसर इज श्योपुर। श्योपुर को कहा जाता है यूथोपिया ऑफ इंडिया, और उसका रीज़न है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन के कारण इसे यूथोपिया ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि कौन सी ट्राइब रहती है, तो सहरिया ट्राइब यहाँ की फेमस है, सहरिया ट्राइब। और सहरिया ट्राइब के लिए अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई है, क्या आप मुझे बता सकते हो? उनको माल न्यूट्रिशन से लिफ्ट आउट करने के लिए, माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना स्पेसिफिकली सहरिया ट्राइब के लिए उन्होंने चलाई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दतिया इज नोन एज लघु वृंदावन ड्यू टू। अगर आपने मेरी पहली वीडियो स्पिरिचुअल टूरिज्म की नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट। द रीज़न इज, मैंने वहाँ पर इस शब्द का यूज़ किया है, लघु वृंदावन का यूज़ किया है, लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि वाई वी आर कॉलिंग दैट प्लेस दतिया एज लघु वृंदावन। सो हियर इज द क्वेश्चन कि हम आखिरकार दतिया को लघु वृंदावन क्यों कहते हैं, दतिया को लघु वृंदावन क्यों कहा जाता है? तो आप देखिए, ड्यू टू दतिया फोर्ट, क्योंकि दतिया फोर्ट है वहाँ पे। दूसरा ऑप्शन, ड्यू टू सतखंडा पैलेस, सतखंडा पैलेस है वहाँ पे, क्या इसीलिए? ड्यू टू मैनी कृष्ण टेम्पल और नोटा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बहुत सारे कृष्ण भगवान के काफ़ी सारे टेम्पल्स होने के कारण, काफ़ी सारे मंदिर होने के कारण आज दतिया को लघु वृंदावन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दतिया में बहुत सारे तुलसी के भी पेड़ हैं, मैक्सिमम तुलसी के पेड़, और तुलसी के पेड़ होने के कारण भी कहीं ना कहीं इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, लघु वृंदावन। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भोज नगरी, राजा भोज परमार डायनेस्टी के आप जानते हो, तो ही वॉज हैविंग इक्वल कमांड्स ऑन मिलिट्री एज वेल एज ऑन आर्ट्स एज वेल एज ऑन लिटरेचर। सो ही वॉज वेरी प्रोफिशिएंट एंड टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड पर्सनैलिटी आप कह सकते हो। और राजा भोज ने ही हमारी कौन सी नगरी बसाई थी, धार नगरी। तो यही था कि भोज नगरी किसे कहते हैं, तो भोज नगरी किसे बोलेंगे, भोपाल, मंदसौर, धार और बड़वानी। तो भोज नगरी धार, भोज नगरी किसे बोलेंगे, धार को बोलेंगे। और भोज और राजा भोज ने आपका एक और चीज़ क्या बसाया था, भोजपुर, ये आपको याद रखना है, भोजपुर। और भोजपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भोपाल के ज़रूर पास है, बट ये आता आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और कौन सी रिवर के किनारे है, तो ये बेतवा रिवर के किनारे है। ठीक है, बेतवा रिवर, इसके अलोंग सिचुएटेड है कौन, भोजपुर टेम्पल जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और भोज नगरी किसे कहेंगे, तो धार को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एंशिएंट नेम ऑफ शाजापुर इज। शाजापुर का एंशिएंट नेम क्या है, शाजापुर का एंशिएंट नेम, पुराना नाम आखिर क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि शाजापुर जो नाम है वो एक्चुअली शाहजहां के ऊपर से पड़ा था। शाहजहां ने जब शाजापुर की
एस्थेटिक वैल्यूज देखी, ब्यूटीफुल सीन्स देखे, तो वहाँ पर उसने, आप कह सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया है शाहजहाँ ने, और शाहजहाँ के कारण ही आज इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या पड़ा था, शाहजहाँ के कारण ही इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था शाहजहाँपुर नाम पड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंशिएंट नेम ऑफ शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँ देश, शाहजहानाबाद, कांकड़ा, खेड़ी, या नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को इसका आंसर शायद नहीं पता होगा 90% ऑफ द स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो कांकड़ा खेड़ी है, ठीक है ना, कांकड़ा खेड़ी। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि आखिरकार शाहजहाँपुर का एंशिएंट नेम क्या है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और जितने भी मैंने आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बताए कि छिंदवाड़ा का पुराना नाम क्या था, तो नीलकंठी था, वो भी याद रखेंगे। शाहजहाँपुर को पहले क्या कहते थे, तो ये कहते थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि दमोह का एंशिएंट नेम क्या है, दमोह का एंशिएंट नेम क्या है। अगर एक क्वेश्चन बनता है तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बना सकते हो कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट के एंशिएंट नेम क्या हैं, तो आपको बताना है दमोह का एंशिएंट नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज शिरोभूषण ऑफ मालवा। मालवा का शिरोभूषण किसे कहते हैं, उज्जैन, देवास, नीमच एंड मंदसौर। तो इसका राइट आंसर है मंदसौर, क्योंकि पशुपति नाथ का टेम्पल वहीं पर है और यही कारण है कि इसको शिरोभूषण ऑफ मालवा कहते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे and I will meet you in my next video. Till then, take care. Jai Hind.